देखिए, आज जो है प्राचीन भारत के इतिहास में हम आज आप सबको बताएंगे कि बौद्ध संगीतियों के बारे में बताएंगे। गौतम बुद्ध के बारे में कल मैं विस्तार से वर्णन कर दिया था। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। उनके पुत्र राहुल थे। उनके जो है पत्नी का नाम यशोदा था। हमने सब उनके बारे में पूरा जीवन परिचय में बता दिया। गौतम बुद्ध के बारे में जो परीक्षा में आने की संभावना क्वेश्चन जो भी मैंने बता भी दिए हैं। और उसके बाद जो है अब आता है बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध सभाएं जो होते हैं, बौद्ध सभा या संगीतियाँ। तो सब पहले आता है प्रथम बौद्ध सभा। कल बताया देखिए थोड़ा से मैं प्रथम बौद्ध सभा के बारे में बताया था। आज वही विस्तार देखिए प्रथम बौद्ध सभा। प्रथम बौद्ध सभा। प्रथम बौद्ध सभा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? उसके शासक कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्रथम बौद्ध सभा के किस स्थान पर हुआ था? प्रथम बौद्ध सभा जो है कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुआ था। यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य के कुंडलवन ग्राम में हुआ था। ये प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था, इसका स्थान था कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुआ था। प्रथम बौद्ध सभा का जो स्थान जो था वह राजगिरी, सप्तवाड़ी गुफा राजगिरी में हुआ था। इसका स्थान राजगिरी था। राजगिरी में इनका स्थान जो है राजगिरी था। और उस वक्त शासक जो है अजात शत्रु थे और अध्यक्ष जो है महाकश्यप। देखिए, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन जो है राजगिरी में हुआ था, जिसके शासक अजातशत्रु थे और अध्यक्ष जो है महाकश्यप को माना जाता था। या देखिए, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के तत्काल बाद अर्थात 483 ईसा पूर्व में, कब 483 ईसा पूर्व में जब विद्रोह हुआ, 483 ईसा पूर्व में जब 483 ईसा पूर्व में जो है 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सतवाड़ी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था राजगिरी के सतवाड़ी गुफा में। इस सभा की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। जो प्रथम बौद्ध संगीत की सभा का अध्यक्ष महाकश्यप को माना जाता था तथा इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। और उस समय जो है मगध का राजा जो है अजातशत्रु था, जिसे शासक माना गया। प्रथम बौद्ध संगीत के इस समय में सूक्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की गई। देखिए, सूक्त पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीत के समय में ही सूक्त पिटक और विनय पिटक
पिटक और विनय पिटक, सुख पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। प्रथम बौद्ध संगीत में ही सुख पिटक और जो है विनय पिटक की रचना की गई। सुख पिटक की रचना जो है गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने, जो सुख पिटक की रचना जो है गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने तथा विनय पिटक की रचना गौतम बुद्ध के शिष्य उपालि ने की थी। जो सुख पिटक की जो है सुख पिटक की रचना गौतम बुद्ध के शिष्य कौन? आनंद ने। सुख पिटक की रचना आनंद ने और विनय पिटक की रचना उपालि। गौतम बुद्ध के शिष्य उपालि थे, उन्होंने विनय पिटक की रचना की और जो आनंद थे इन्होंने सूक्त पिटक की रचना की। उसके बाद उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीत के बाद द्वितीय बौद्ध संगीत आता है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, प्रथम बौद्ध संगीत के बाद आता है द्वितीय बौद्ध संगीत। द्वितीय बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा जो है गौतम बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद, गौतम बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। द्वितीय 100 वर्ष बाद लगभग 383 ईसा पूर्व, लगभग 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। यह जो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, यह जो है वैशाली में आयोजित किया गया। बालिका राम विहार जो वर्तमान समय वैशाली जिले, बिहार के वैशाली जिला में है, जो इसका आयोजन द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन क्या आयोजन या स्थान क्या स्थान द्वितीय बौद्ध सभा का स्थान जो है वैशाली में, कहाँ पर था? वैशाली बिहार राज्य में है। वैशाली के बालिका राम विहार, में आयोजित किया गया। इस सभा की अध्यक्षता जो है सुबकामी ने की। द्वितीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष जो है शुभकामी को माना, किसको? शुभकामी को माना जाता है। द्वितीय बौद्ध सभा के आयोजन के समय यहाँ का शासक कालाशोक था। शासक कौन था? शासक कालाशोक। द्वितीय बौद्ध सभा हो गई। द्वितीय बौद्ध सभा के बाद आता है तृतीय बौद्ध सभा आता है। क्या आता है? तृतीय बौद्ध
सभा, तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है, तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। स्थान कहाँ हो गया? स्थान पाटलिपुत्र था। और तृतीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष जो अशोका विहार में है, ये पाटलिपुत्र भी अशोका विहार में है, वैशाली और जौनपुर में यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बालिकाराम विहार में था। ये कहाँ है? हाँ, ये अशोकाराम विहार में है। ये अशोकाराम विहार। तृतीय बौद्ध सभा का स्थान जो है पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित की गई। इस सभा तृतीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे। तृतीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे। हाँ, मोगलीपुत्र तीसरे थे। और तृतीय बौद्ध सभा के शासक, तृतीय बौद्ध सभा के समय शासक सम्राट अशोक था। शासक सम्राट अशोक सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे अच्छा राजा अशोक माने जाते थे। और तृतीय बौद्ध संगीत में ही अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ग्रंथ की रचना कौन सी ग्रंथ की रचना की गई थी? अभिधम्म पिटक। कौन सी? अभिधम्म पिटक नामक रचना की गई तृतीय बौद्ध सभा में ही। उसके बाद आता है आखिरी और लास्ट चतुर्थ बौद्ध सभा आता है। कौन आते हैं? चतुर्थ बौद्ध सभा। चतुर्थ बौद्ध सभा में उस समय किस स्थान, चतुर्थ बौद्ध सभा का स्थान क्या था? किस स्थान में हुआ था? यह जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण शासक के कनिष्क के समय में आयोजित किया गया था। इनका स्थान, चतुर्थ बौद्ध सभा का स्थान कश्मीर के कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में आयोजित किया गया था। चतुर्थ बौद्ध सभा के शासक कुषाण वंश के शासक कनिष्क। कौन था? कनिष्क। हाँ, कुषाण वंश के शासक कनिष्क था। और कनिष्क समय में आयोजित किया गया। चतुर्थ बौद्ध सभा की अध्यक्षता जो है वह सुमित्र ने की। इसके अध्यक्ष वसुमित्र ने की।
अध्यक्ष के बाद इसमें उपाध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष। चतुर्थ बौद्ध सभा में एक उपाध्यक्ष भी थे, जिनकी अध्यक्षता जो है अश्वघोष कर रहा था। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संघीत के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। चतुर्थ बौद्ध सभा की अध्यक्षता को वसुमित्र ने की, जबकि इस सभा का उपाध्यक्ष अश्वघोष था। चतुर्थ बौद्ध संघीत का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के बाद 585 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 585 ईसा पूर्व में चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। और यह जो है गौतम बुद्ध मर गए थे 120 वर्ष बाद, 102 वर्ष पूर्व, 102 ईसा पूर्व बाद, 102 ईसा पूर्व बाद जो है चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन 585 ईसा पूर्व में किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, एक हीनयान, दूसरा महायान। इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा। नंबर 1 हीनयान, नंबर 2 जो है महायान। एक हीनयान, दूसरा क्या, महायान, दो भागों में बटा। चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया। अब हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, निम्न मार्ग होता है। और इसमें जो है हीनयान में जब लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बनाए रखने के लिए, हीनयान में जो है जो लोग जो थे बौद्ध धर्म के जो है प्राचीन आदर्शों को बनाए रखना चाहते थे, तथा इसमें जो है बुद्ध के एक महापुरुष के रूप में माना जाता था। लोग बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। हीनयान जो दो भागों में बटा बौद्ध धर्म, हीनयान के लोग जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म मानते थे, परंतु बौद्ध धर्म की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। और महायान क्या है, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, मतलब अच्छे मार्ग पर चलना, उत्कृष्ट मार्ग होता है। और बौद्ध महायान के लोग बुद्ध को एक आदर्श के रूप में मानते थे। गौतम बुद्ध को एक आदर्श के रूप में मानते थे कि हमारे आदर्श थे, एक आदर्श के रूप में मानते थे, तथा पुराने आदर्शों में सुधार परिवर्तन करना चाहते थे। जो पुराना जो आदर्श था उसमें सुधार और परिवर्तन भी करना चाहते थे। चतुर्थ बौद्ध सभा के अंदर जब आया तभी उसी में सुधार करना चाहते थे। महायान के लोग बुद्ध को देवता के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। जो महायान के लोग थे गौतम बुद्ध की मूर्ति बना करके उनकी पूजा भी करते थे। और उसके बाद आता है बौद्ध साहित्य। अब नेक्स्ट कल जो हेडिंग चलेगी हमारी बौद्ध साहित्य, क्या चलेगी, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। कल यही टॉपिक चलेगा, इसी पर भी विस्तार से बताया जाएगा। आप लोग उसको नोट कर लीजिए, जहाँ ना समझ में आया कमेंट में बताइएगा, हम आपको पूरा विस्तार बता देंगे।